कहाँ से जाएगी वैष्णवी? कहाँ को जा रही है? चलो नीचे को चल। हाय बोल। न बन जाए। आजकल मैया को इसी बात का बड़ा दुख होता है कि कहीं मेरा बेटा बाबा न बन जाए, डाकू बन जाए वो अच्छा है, बाबा न बन जाए। तो अब नारद जी सोचने लगे कि मैया कब जाएंगी। अब जो भी रास्ते में आता तो मैया यही पूछती कि मेरे बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढ देना। अब महाराज नारद जी सोचने लगे अभी तो हम इनके जाने का, मैया के जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो उनके जाने का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो कालांतर में क्या हुआ? एक निर्गता गोहा दोहंतिम निसगाम पथि सर्पो दस पदा सृष्टा कृपणाम कालचोदितः। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि एक समय सायंकाल का समय था, मैया गैया दोहन के ले जा रही थी, तो आगे से अचानक सर्प आ पड़ा और मैया ने उसके ऊपर पांव रख दिया और सर्प ने डस दिया। तो मैया का गोविंदाय नमो नमः। तो नारद जी कहने लगे जब मैया मरी तो मुझे भीतर से तो थोड़ा खुशी हुई, लेकिन बाहर की दृष्टि में थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए आंसू आने लगे। क्योंकि अगर सांसारिक लोग देखेंगे तो गालियां देंगे, सोचेंगे कि मैया मरी है और खुश हो रखा है। तो भगवान का परम अनुग्रह मानकर मैया का दाह संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़े जहाँ से वह महात्मा गए थे। अब धीरे धीरे नारद जी आगे को बढ़ते गए। एक वृक्ष की छांव में बैठ गए, वहां पर सरोवर भी था, सरोवर में स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई, थोड़ा विश्राम किया और फिर माला जपने लगे। और जैसे ही माला जपी तो कह रहे कि मैं सोचने लगा कि मैं सिद्ध हो गया। तो अचानक से वह हरि की मूर्ति फिर गायब हो गई। तो अब जब वह हरि की मूर्ति मुझे नहीं दिखी, बार बार आंख बंद करने के बाद भी नहीं दिखी, तो मैं जोर जोर से रोने लगा और बार बार जप करे, लेकिन वो मूर्ति दिखे ही ना। तो तभी आकाशवाणी हुई, अविपक्व कसायाणाम दुर्दशो हमको योगिना। भगवान कहते हैं आकाशवाणी से कि नारद अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए। तो नारद जी कहने लगे कि भगवान अगर हम परिपक्व योगी नहीं थे तो हमें मूर्ति दिखाई ही क्यों? तो भगवान ने कहा जब महाप्रलय होगा, सब जीव भगवान में समा जाएंगे, तब तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लोगे। आता था तो एक दिन भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा था, तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी वीणा मुझे प्रदान कर दी। और तब से उस वीणा को लिए मैं सर्व भूमंडल में भगवान के नाम का गान कर रहा हूँ। देवदत्ता मीलाम वीणाम, देवदत्ता मीलाम वीणा, देवदत्ता मीलाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभु
पर बैठ रहे हैं और दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते संतृप्त हो रहा है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु रकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। परेशान है। उसी समय द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा उसके सामने आया और जब मित्र उसके सामने आया तो कहने लगा, मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारा वह धन वैभव देखा कि तुम्हारे सामने किसी की बोलने तक की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज तुम्हारी यह दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। आदेश करूं, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकूं? दुर्योधन कहता है, मित्र, मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, इसका मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, मुझे दुख इस बात का है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ तुम्हें किस बात का दुख है? तो दुर्योधन कहता है कि जब महाभारत प्रारंभ हुआ तो हम 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे, लेकिन आज महाभारत समाप्त हो चुका है। पांडव 5 के 5 बचे हुए हैं और हम 100 के 100 भाई मारे हैं। देखिए, दुष्ट मरते मरते भी दुष्टता नहीं छोड़ता। एक बार की बात है, एक संत नदी में स्नान कर रहे थे तो एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। तो जब डूबता हुआ संत ने देखा तो संत ने हाथ में पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास किया तो बिच्छू डंक मार दे, फिर पानी में छूट जाए, फिर हाथ में आए, फिर डंक मारे, फिर छूट जाए। ऐसे ऐसे करते बहुत समय हो गया। एक व्यक्ति पीछे से देख रहा था। उस व्यक्ति ने संत भगवान से कहा कि महाराज, यह आपके हाथ में बार बार डंक मार रहा है और आप फिर भी इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संत ने इतना सुंदर जवाब दिया, कहा कि दुष्ट मरते मरते भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो मुझे भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार कहने का भाव यह है, आज दुर्योधन भी मरते समय यही सोच रहा है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम 1 नहीं 5 के 5 पांडवों का सिर तुम्हारे सम्मुख ला देंगे। रात्रि में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। द्वारिकाधीश तो सब जानने वाले हैं। पांडवों के शिविर में पहुंचे और कहा कि आज भाई तुम्हें विजय श्री प्राप्त हुई है, चलो आज की रात्रि कहीं जंगल में बिताएं। पांडवों को लेकर वहां से चले गए और पांडव पुत्र आकर सो गए। अश्वत्थामा शिविर में आया तो शिविर में आकर जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को देखा तो 5 पांडव का सिर काट पास गया। मित्र, मैंने तुमसे वादा किया था, वचन दिया था कि मैं 5 पांडव का सिर लाऊंगा, तो यह है 5 पांडव का सिर। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही सुना कि यह पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, तो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मित्र, मेरा इनसे भला क्या बैर था? तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन अपने देह का त्याग कर देता है। तो जैसे ही वह अपने पांडव का पुत्रों का सर नहीं पाती तो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं
कमलान्तमालवर्णं नवकरगौरवरामरं ददाते विजय सखे रतिरस्तु मे आना कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे कल। हाँ हाँ आओ। आएंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे खाली लेंगे टिकट पर। हमारी तो गाड़ी चली है, फिर आते हो, कैसे आते हो? नमन जल्दी आओ। हाँ जल्दी आ जल्दी, घर को चलते हैं। ऐसे खा के क्यों नहीं आए? भाव देखियो। तो गाइस हम तो आ गए हैं ठाकुर सुन के और असी ग्रहण करके, प्रसाद वगैरह ग्रहण करके और अच्छे से कथा सुन के आ गए हैं। चलते हैं घर को। सही फ्रेंड्स के साथ आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल आरजे पहाड़ी पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।